टुडे वी विल लर्न अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जो देखने में सो अलग लेकिन उनकी वैल्यू सेम आती है। एग्जाम्पल है उसका 1/2। अगर हम एक सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें और एक पार्ट को शेड कर दे तो वो हाफ होता है। सिमिलरली सेम सर्कल को अब हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसका हाफ मीन्स 2 पार्ट को शेड करते हैं तो वो अब 2/4 रहेगा। ऐसे ही हम को फिर से लेते हैं। अब इस टाइम हम सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और सर्कल का हाफ एरिया शेड करते हैं मीन्स 3 पार्ट शेड करते हैं। सो अब उसका वैल्यू 3/6 रहेगा। सो ये तीनों केस में हमें ये क्लियर दिखता है कि वैल्यूज दिखने में सो अलग है मीन्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तीनों के अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है वो तीनों की हाफ है। इसीलिए कहा जाता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होते हैं वो देखने में अलग होते हैं लेकिन वैल्यूज सेम देते हैं। देयरफॉर उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे फ्रैक्शन बड़ा होगा एंड डिवाइड करोगे सो फ्रैक्शन छोटा होता है। Question number 1. Write the proper fraction in the box. Question is 1/2 which is equal to divide by 20। यहाँ पे न्यूमरेटर नहीं है। हमने देखा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए हम या तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन किस केस में करना है? जिस केस में क्वेश्चन के फ्रैक्शन आंसर के फ्रैक्शन से लेस हो। फर्स्ट क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 के टेबल में 20 का पोजीशन 10 होता है। इस डिनोमिनेटर को से मल्टीप्लाई किया है सो न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। हमारा बॉक्स का आंसर है 10। सो 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 10/20। सेकेंड इज 9/11 18/। 9 के टेबल में 18 का पोजीशन है 2। 9 2 ज़ा 18 देयरफॉर 11 को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर आंसर इज 9/11 18/22। आवर क्वेश्चन इज 39/26। जो क्वेश्चन का फ्रैक्शन है वो आंसर के फ्रैक्शन से ग्रेटर है। बिग से स्मॉल की तरफ हमें अब मूव करना है। बिग तो हम यहाँ पे करेंगे डिवाइड। यहाँ 13 है, यहाँ 26 है तो 13 के टेबल में 26 भी आता है एंड 39 भी आता है। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड में हम इक्वल नंबर से डिवाइड करेंगे मीन्स 13 से। तो 13 2 ज़ा 26 13 3 ज़ा 39। इनका फ्रैक्शन स्मॉल है, आंसर का फ्रैक्शन बिग है। स्मॉल से बिग की तरफ मूव करना है सो हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई। 1 4 ज़ा 4 यहाँ 4 और यहाँ 20। सो 4 1 ज़ा 4 और 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है? 4 5 ज़ा 20। आंसर आया है 5। यहाँ हमारा आंसर आया है 3। आवर लास्ट क्वेश्चन इज 10 डिवाइड बाय 25। 5 के टेबल में 25 आता है एंड 5 के टेबल में 10 भी। सो दोनों को डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ पोजीशन लिखी जाती है जब भी डिवाइड करते हैं सो 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25। देयरफॉर आंसर इज 2/5। बिगर से स्मॉलर की तरफ मूव करने के लिए हम करते हैं डिवाइड। स्मॉलर से बिगर की तरफ मूव करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें जो क्वेश्चंस दिए हैं उन सब के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाउंड करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/9। रूल क्या कहता है? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए सो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से। 7 2 ज़ा 14 9 2 ज़ा 18। सेकेंड 7/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 7 3 ज़ा 21
9 3 ज़ा 27। सो हमारा आंसर है 7/9 इज़ इक्विवेलेंट टू 14/18 एंड 21/27। सेकंड फ्रैक्शन इज़ 4/5। सिमिलरली 4/5 फ्रैक्शन को भी हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट में हमने 2 और 3 लिया था, सो यहाँ पे ले लेते हैं 4 एंड 5। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 16/20 एंड 20/25। तो एग्जाम्पल से हमें ये समझ आया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लिकेशन के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रखना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को भी किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 is write two equivalent fraction for each by division method. Question is 100 upon 125. So 100 and 125 दोनों भी 5 के मल्टीपल्स है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 है। सो हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 10, 2 की पोजीशन पे आता है, 0 रिमेन था, सो 0 एज इट इज़ हमने लिख लिया। 5 के टेबल में 125 किस पोजीशन पे आता है? सो सबसे पहले 1 तो नहीं आता है, 12 से कम 10, 5 2 ज़ा 10 आता है एंड 2 नेक्स्ट वन को पास करेंगे, सो वो 25, 5 5 ज़ा 25। सो हमारा आंसर आया है 20 डिवाइड बाय 25, लेकिन हमें पता है ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसे डिवाइड करेंगे फिर से 5 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे फिर 0 और 5 आया है, देन हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 के टेबल में 20 किस पोजीशन पे आता है? 5 4 ज़ा 20, सो यहाँ पे 4, 5 के टेबल में 25, 5 5 ज़ा 25, सो यहाँ पे 5। अब 4 एंड 5 इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है, इसीलिए यही हमारा क्या है? आंसर है। सो हमारे पास यहाँ 2 आंसर है। फर्स्ट इज़ 20 डिवाइड बाय 25 एंड देन सेकेंड इज़ 4 डिवाइड बाय 5। सो हम यहाँ लिखेंगे 100 डिवाइड 125 is the equivalent fraction of 20 divided by 25 and 4 divided by 5. Our next question is 124 divided by 144. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के यूनिट प्लेस पे 4 है, जो 2 के मल्टीपल्स है, इसीलिए सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2। 2 के टेबल में 124 किस पोजीशन पे आता है वो देखेंगे एंड 144 किस पोजीशन पे आता है वो। अगर डायरेक्ट नहीं समझ आता है सो ये वाला डिवाइड करना। 2 डिनोमिनेटर की प्लेस पे, 124 न्यूमरेटर की प्लेस पे। 2 6 ज़ा 12, 0 4 आगे पास हुआ, 2 के टेबल में 4, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर इज 0। तो क्वेश्चन आया है 62, जो कि हमारा इसका आंसर है डिवाइड करने पे। सिमिलरली 2 और 144 को 2 एंड 144 को डिवाइड करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 0 2 2 ज़ा 4। सो क्वेश्चन इज 72 दैट। सो हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मिल गया 2 से डिवाइड करने पे, 62 डिवाइड बाय 72। अब सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए फिर से मिला है, उसे फिर से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये और स्मॉलर हो सकता है, इसीलिए फिर से हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 6, 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में 2, 2 1 ज़ा 2। 2 के टेबल में 7 नहीं आता है, 7 से लेस 6 है, 2 3 ज़ा 6, 1 आगे पास ऑन किए, ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। तो आंसर है हमारा 31 डिवाइड बाय 36। हमारे पास दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के आंसर आ चुके हैं। 124 डिवाइड बाय 144 is equivalent to 62 divided by 72 and also equivalent to 31 divided by 36। हम इसे और लेस नहीं कर सकते क्योंकि 31 प्राइम नंबर आता है, सो प्राइम नंबर वही रुक जाता है, बस प्राइम नंबर जहाँ आता है वहाँ हम इसे स्टॉप कर देंगे, सो वही हमारा आंसर होगा। 3 is find the pair of the equivalent fraction।
यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 है, दैट्स मीन 4 पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे। सो सबसे पहले ये याद रखना है कि सिंप्लीफाई हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक भी प्राइम नंबर ना आए। एक में भी प्राइम नंबर आता है सो वो सिंप्लीफाई फर्दर नहीं हो सकता है। सो पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर किस किस में है। 2 and 3 both are prime number, 5, 7 prime number, 5 and 11. So 11 is prime number, 7 is prime number, 14, 8 both are composite, 15, 33 composite, 18, 27 composite, 10 and 14 composite. प्राइम नंबर वो जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आते हैं। सो हम प्राइम नंबर लिख देंगे 2/3, 5/7, 5/11 एंड 7/9। हमारे पास ये 4 प्राइम नंबर के फ्रैक्शंस है जिनमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक प्राइम। अब इनके पैड्स हमें देखने हैं। सो 14 और 8 दोनों भी बिगर फ्रैक्शंस है, सो इन्हें हम डिवाइड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 14 डिवाइड बाय 8 और दोनों भी 2 के मल्टीपल्स है। सो 2 7s are 14 and 2 4s are 8. So 7/4. Next is 15 divided by 33. 3 के मल्टीपल्स है। 3 5s are 15, 3 11s are 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 11s are 33. 18 divided by 27. दोनों भी 3 के मल्टीपल्स है इसलिए फिर से इन्हें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 are 18 and 3 9s are 27. लास्ट फ्रैक्शन इज 10 and 14। दोनों 2 के मल्टीपल्स है। 2 5s are 10, 2 7s are 14। सो अब हम पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट वन इज 7/9। सो इसमें से 7/9 का है फोर्थ वन। 14 डिवाइड बाय 8 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 7/9 का। देन 5/11 किसका है? 15 डिवाइड बाय 33 का। तो यहाँ पे लिख लिया हमने। देन 6/9 दोनों भी प्राइम नंबर नहीं है और सिंप्लीफाई हो सकते हैं, इसलिए इन्हें फिर से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों 3 के टेबल में आते हैं। सो 3 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। 3 2s are 6, 3 3s are 9। अब जाके ये सिंप्लीफाई हुआ है एंड टर्म पे, क्योंकि दोनों भी क्या है अब प्राइम नंबर है। सो 2 और 3। 18 डिवाइड बाय 27 का आंसर क्या आया है? 2 और 3। सो 2/3 के साइड 18 डिवाइड बाय 27 लिखेंगे एंड देन 5/7। 5/7 किसका है? 10 डिवाइड बाय 14 का। सो 5/7 के साथ 10 डिवाइड बाय 14 लिखेंगे। सो हमने देखा कि अगर कहीं पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा जाए सो सबसे पहले हमें वो नंबर्स अलग कर देने हैं जिसमें एक भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर प्राइम आता हो। देन फिर जो भी नंबर हमारे पास बचे तो वो सब का हमें सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन। डिवीजन के थ्रू सिंप्लीफाई होता है। सो सिंप्लीफाई हमने किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम एंड वहाँ पर रुके जब दोनों में से एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फिर दोनों भी प्राइम नंबर आ जाए, हम वहाँ पे रुक जाते हैं। वो हमारा सिंप्लीफाई का एंड टर्म है। इसी तरह हमें पेयर ऑफ फ्रैक्शन मिल गए। 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 18 डिवाइड बाय 27। 5/7 इज इक्विवेलेंट टू 10 डिवाइड बाय 14। 5/11 is equivalent to 15 divided by 33 and 7/9 is equivalent to 14 divided by 8.